और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे के बाद शनिवार को वो मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे और मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मेडबौली ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी का यह 2 दिवसीय राजकीय दौरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती डॉक्टर शौकी इब्राहिम अब्देल करीम आलम के साथ मुलाकात की। इस दौरान भारत और मिस्र के बीच मजबूत सांस्कृतिक रिश्तों को लेकर चर्चा हुई और साथ ही सामाजिक और धार्मिक सद्भाव के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत गर्मजोशी से किया गया। फिर भारतीय समुदाय के लोगों से उन्होंने मुलाकात की और वो भी आप देखिए किस तरह से पूरी सांस्कृतिक वेशभूषा में ही जो है वो ड्रेस्ड अप हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, तीसरी ग्रैंड मुफ्ती से उनकी ये मुलाकात की तस्वीर और मिस्र के प्रधानमंत्री संग हुई द्विपक्षीय वार्ता जो चर्चा हुई है उसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो वहीं देखिए मिस्र पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया और इस दौरान एक लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाना गाकर भी सुनाया, वो भी आपको सुनवाते हैं। तो देखिए तस्वीरें आप देखिए और किस तरीके से यहाँ पर ये तैयारी की गई होगी, कितनी एक्साइटमेंट होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर, उनके यहाँ आने को लेकर, क्योंकि बहुत सालों बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने यहाँ का रुख किया है। ऐसे में ये बहुत अहम था मिस्र में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए और वो इस तस्वीर के जरिए नजर भी आ रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं क्या खुशी है, आंखों में क्या चमक है और क्या एक्साइटमेंट है, क्या उत्सुकता है इन लोगों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर। और यहाँ पर एक गीत के जरिए उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें ये दौरा काफ़ी अहम, सांस्कृतिक साझेदारी जो पहले से ही रही है मिस्र के साथ, अब उसे और बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि मिस्र के राष्ट्रपति भी भारतीय दौरे पर थे और तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था, ये न्योता दिया था। और अब प्रधानमंत्री भी 2 दिवसीय यात्रा पर यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ व्यापार को लेकर, सांस्कृतिक साझेदारी को लेकर, तमाम अन्य मुद्दों पर बातचीत होगी, रिश्ते और मजबूत होंगे। आज राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी और साथ ही साथ कब्रिस्तान का दौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 4000 शहीद भारतीय सैनिकों को वहां पर श्रद्धांजलि देंगे। पहले विश्व युद्ध के दौरान इन सैनिकों ने शहादत प्राप्त की थी और अब प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, वहां पहुंचकर इन तमाम सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बहरहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां भारतीय समुदाय की महिलाओं ने गीत गाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। तो 2 दिवसीय इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जगह जाएंगे, जिसमें से एक है अल हकीम मस्जिद, जो काफ़ी पुरानी मस्जिद है, ऐतिहासिक रूप से काफ़ी अहम है और ये मस्जिद मिस्र की राजधानी काहिरा में ही है। 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक बताई जाती है। इस मस्जिद का क्या है इंडिया कनेक्शन, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये है मिस्र की प्रसिद्ध अल हकीम मस्जिद। 11वीं सदी की मस्जिद काफी भव्य और दिव्य है। ये मस्जिद विश्व विख्यात है। दुनिया भर से हजारों लोग इस मस्जिद में रोजाना आते हैं। अमेरिकी यात्रा पूरी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र दौरे पर हैं। यहाँ वो अल हकीम मस्जिद में जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 25 जून 2023 को अल हकीम मस्जिद में लगभग आधा घंटा बिताएंगे।
ये काहिरा में एक ऐतिहासिक और प्रमुख मस्जिद है जिसका नाम 16वें फातिमिद खलीफा अल हकीम द्वी अम्र अल्लाह के नाम पर रखा गया है। इस मस्जिद का भारतीय कनेक्शन है, उस कनेक्शन के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले विश्व विख्यात इस मस्जिद के बारे में जान लीजिए। साल 990 में फातिमी खलीफा अल अजीज बिलाह निजार ने इसकी नींव रखी थी। साल 1013 में अल अजीज बिलाह निजार के बेटे अल हकीम के शासनकाल में पूरा किया गया था। 1302 में मिस्र में आए भूकंप के कारण अल हकीम मस्जिद बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। बाद में सुल्तान कलावुन द्वारा इस मस्जिद का जीर्णोद्धार किया गया था। काफी खूबसूरत और आकर्षक है अल हकीम मस्जिद। फातिमिद वास्तुकला और इतिहास का नायाब उदाहरण है। आयताकार मस्जिद 13,560 वर्ग मीटर के क्षेत्र में है, जिसमें से 5,000 वर्ग मीटर के केंद्र में एक बड़ा आंगन है। मस्जिद के चारों ओर बने दीवार इसे बेहद आकर्षक और खूबसूरत बनाते हैं। मस्जिद के मीनारों के मेहराब को कूफी क्लिप से लिखकर सजाया गया है। खूबसूरत और आकर्षक अल हकीम मस्जिद की इमारत ईंटों से बनी हुई है, जिसमें 2 आंगन हैं। इस मस्जिद में दुनिया भर के लोग आते हैं। इसका इंडियन कनेक्शन भी है, उसके बारे में बताते हैं। इस मस्जिद का एक बार फिर से पुनरुद्धार करवाया गया। पुनरुद्धार के बाद इसी साल फरवरी में खोला गया। मस्जिद का पुनरुद्धार करवाने में बोहरा समुदाय का योगदान रहा। बोहरा समुदाय का मुख्य निवास भारत है। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने इस भारतीय मुस्लिम समुदाय से वो खासे प्रभावित हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय का मिस्र से और पीएम मोदी का खास कनेक्शन है। हमारे प्रधानमंत्री अल हकीम मॉस्क जाएंगे। ये 11वीं सेंचुरी का मॉस्क है जो फातिमिद डायनेस्टी इजिप्ट में थी, उस समय ये मॉस्क बना था। उसके बाद काफ़ी घटनाएं हुई, मॉस्क की तरफ काफ़ी दुर्लक्ष किया गया। पर 1970s के बाद बोहरा कम्युनिटी जो फातिमिद डायनेस्टी से डिसेंडेड है, उन्होंने ये मॉस्क का रेनोवेशन का काम शुरू किया और उन्होंने 27 महीने में ये काम पूरा किया और तब से आज तक वो ये मॉस्क को मेंटेन करते हैं और रेनोवेट करते हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय के मिस्र से संबंध हैं ही, तो इस समुदाय का भारत में प्रवेश ही मिस्र से माना जाता है। कहा जाता है कि मिस्र से दाऊदी बोहरा समुदाय का एक जत्था 11वीं शताब्दी में भारत आया था। आज भारत दाऊदी बोहरा समुदाय का सबसे बड़ा केंद्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मिस्र के दौरे पर हैं। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भारत के लिए मिस्र कितना अहम है। तो चलिए आपको बताते हैं कि भारत के लिए इसकी अहमियत क्या है, ये कितना ज़रूरी है और ये दौरा कितना खास है। तो देखिए, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के दौरे पर हैं और आपको बता दें कि यूरोप और अफ्रीका दोनों के लिए ये प्रवेश द्वार है। ऐसे में मिस्र इसीलिए काफ़ी अहम है भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भी, क्योंकि देखिए यूरोप और अफ्रीका दोनों के लिए ये प्रवेश द्वार है और मिस्र के पास से स्वेज नहर गुजरती है। ग्लोबल कारोबार का 12% सामान स्वेज नहर से होकर गुजरता है और स्वेज नहर को इकोनॉमिक जोन में बदलना चाहता है मिस्र। ऐसे में 460 किलोमीटर लंबा नहर पर अफ्रीका, अरब और यूरोप के 6 अहम पोर्ट भी इसमें शामिल हैं और चीन यहां पर $1 अरब खर्च कर रहा है। ये वही नहर है। वक्त रहते भारत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग में है। ऐसे में मिस्र की ये यात्रा काफी अहम हो सकती है। आने वाले दिनों के लिए, आने वाले सालों के लिए नतीजे बेहद खास हो सकते हैं। मिस्र और भारत दोनों प्राचीन सभ्यताओं वाले देश हैं और दोनों देशों के बीच काफी पुराने संबंध हैं। ऐसे में मिस्र और भारत के रिश्ते के बारे में भी आप जान लीजिए। दरअसल भारत और मिस्र की दोस्ती प्राचीन सभ्यताओं से देखी जाती है। सम्राट अशोक के तमाम शिलालेखों में संबंधों का भी उल्लेख किया जाता है। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंध हैं और ऐसे में दोनों के राजनयिक संबंधों को 75 साल हुए बताए जाते हैं। टॉलमी द्वितीय के तहत संबंधों का उल्लेख भी किया जाता है और दोनों देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्तंभ भी थे। ऐसे में पुरानी साझेदारी है, पुराना रिश्ता है और ये रिश्ता समुद्री जो रास्ते हैं वहां से और भी प्रफुल्लित हुआ है और भी मजबूत हुआ है। 4000 साल पुराना ये रिश्ता
ये सभ्यताएं और अब आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए ये दोनों मुल्क, जाहिर है कि आने वाले समय में इस साझेदारी की जो नींव है वो तो और मजबूत होगी ही होगी और साथ में नई इबारत भी लिखी जाएगी।